हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके जो चल रही है क्लास, यूपी स्पेशल की एक क्लास चल रही है जीके जीएस और जीए की सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए। और अगर बात की जाए स्पेशल रूप से तो ये लेखपाल के लिए क्लास चल रही है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में जनगणना एवं परिदृश्य और चौथा चैप्टर कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व व बोलियाँ, इन सबको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बना हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और यूपी स्पेशल जीके से 15 क्वेश्चंस आपके यूपी लेखपाल में आएंगे, तो उसको आपको मजबूत बनाना हो तो इस श्रृंखला को देखना ना भूलें। और ये श्रृंखला आती रहेगी और इस वीडियो को हम कंप्लीट करते रहेंगे 10 वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देख लीजिए। चैप्टर नंबर 3 जनगणना परिदृश्य 2011 के अनुसार जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लेकर आएंगे विगत वर्षों के हल सहित। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। और ये पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा अधिकतम क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का। आगे बढ़ेंगे और लेंगे दूसरा क्वेश्चन। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, तो पुरुष की साक्षरता दर कितने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77.3%। आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक साक्षर है मेरे दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा साक्षर आपके जैन धर्म के लोग हैं 2001 के अनुसार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैनिज्म, जैन जिसको बोलते हैं जैन धर्म वाले। ठीक, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 2005 में। आगे बढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात कितना है मेरे दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 902 जो चाइल्ड सेक्स है वो 902 है। आगे बढ़ेंगे, पाँचवा क्वेश्चन। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है मेरे दोस्तों? तो जो ये था 47 पॉइंट कुछ था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। इस प्रकार हो जाएगा आपका सही जवाब ए 48%। 48% सही जवाब हो जाएगा, यूपी मेंस में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो जो लिंग अनुपात जो घटा वो 1991 से लेके और 2001 के बीच सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? 1991 से लेकर 2001 के बीच सबसे कम मतलब घटा, उसमें घटाव आया था, घटोत्तरी हुई थी, डिस्क्रीज हुई थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी मेरे दोस्तों। अधिकतम पूछ रहा है कि 10 की दर अधिकतम कब था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनसंख्या की 1991 से लेकर 2001 के बीच अधिकतम दर था। जनसंख्या तो बड़ी थी लेकिन सेक्स जो है, जो अनुपात है महिला पुरुष का, वो कम हुआ था। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि देखी गई, तो 10 की वृद्धि पूछ रहा है। ऑप्शन तो दिए नहीं हैं तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी 1991 से लेके 1981 से लेके 1991, और आपका डी वाला ऑप्शन ले लीजिए 1991 से लेके 2001। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। वृद्धि तो देखी गई लेकिन जो मेल फीमेल में अंतर भी इसमें ज़्यादा हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है मेरे दोस्तों। एसटी जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसका सही जवाब जो आपका है, इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों सोनभद्र। लेकिन अगर एससी की बात करता है तो हो जाएगा सीतापुर, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर एससी पूछता है कि एससी कहाँ पे है तो सीतापुर लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, 10वां क्वेश्चन लेंगे। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है मेरे दोस्तों। 10 लाख नगरों वाले को पूछ रहा है कि 10 लाख जिस क्षेत्र में 10 लाख लोग रहते हैं उसका नगरों का सही क्रम क्या है? तो 2011 के अनुसार केवल
निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम मेरे दोस्तों, सबसे पहले लखनऊ आएगा, उसके बाद कानपुर, उसके बाद गाजियाबाद और उसके बाद आगरा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है मेरे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अगर जनघनत्व पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है, तो आपका सही जवाब गाजियाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, गाजियाबाद इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात क्या है मेरे दोस्तों। तो 2011 के अनुसार अगर महिला पुरुष की बात की जाए तो महिला 992, जनसंख्या काफ़ी कम हो चुकी थी। सेक्स जो था ये जो सेक्स का जो अनुपात था, जो रेशियो था वो कम हो चुका था। तो 912, 1000 के पीछे 912 महिलाएं आ चुकी थी जनसंख्या, जो अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए वहीं अगर बात की जाए चाइल्ड सेक्स आपको पता ही है कि 902 है। आगे बढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हों तो 902 आपका ये सेक्स बच्चों का है और 912 महिला पुरुष के बीच का है। आगे बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है मेरे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी कहाँ पे है, तो नगर के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार जनसंख्या के किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है मेरे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान पूछ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इसको याद करने का आपको हम तरीका बताएंगे, बहुत ही एक आसान तरीका, एक टेक्निक बताएंगे। देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपने पढ़ा है कि नहीं। तो बस वैसे ही इसको याद रखने का तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले हिंदू और उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख। तो ये एस से आपका हिंदू हो गया, फिर मुस्लिम आएंगे, उसके बाद सिख आ जाएंगे मेरे दोस्तों, सिख, और लास्ट में आपके आ जाएंगे ईसाई। तो पूछा है कि उत्तर प्रदेश में तीसरा, तो तीसरे स्थान पे कौन आ रहा है, सिख आ रहा है। तो बस इसका सिख सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है मेरे दोस्तों। ये उच्चतम साक्षरता की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले उच्चतम साक्षरता की अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले उच्चतम साक्षरता में, तो मेरे दोस्तों 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कानपुर नगर की है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है, गलत दिया है। अगर ये आपसे अगर मान लीजिए पूछता क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो कानपुर नगर बिल्कुल सही जवाब होता। और ये जो गाजियाबाद लिखा है, गाजियाबाद, यहाँ पे सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दे दिया है। लेकिन भाई अब आप हमें जवाब आंसर सही तरीके से दिया नहीं है, ऑप्शन सही तरीके से नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें जवाब तो देना ही है। तो इस प्रकार कानपुर नगर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा, तो कानपुर नहीं, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की, कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की। इसके बाद कानपुर का नंबर आता है, कानपुर के बाद आपका औरैया का नंबर आता है साक्षरता दर में, और औरैया के बाद आपका इटावा आता है, और उसके बाद जाके गाजियाबाद का नंबर आता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे उच्चतम साक्षरता के हिसाब से कानपुर नगर हम आंसर को टिक कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी को सही जवाब लगा रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। ठीक, तो इसका कानपुर नगर आप सही जवाब लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 16वां क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मेरे दोस्तों ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, लेकिन थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है कि इसमें हम 2 चैप्टर क्योंकि हम कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो इसलिए थोड़ी सी बस लंबी हो रही है, और इसमें हम 2 वीडियो ठीक कवर कर रहे होंगे। तो चलिए 2011 के अनुसार ये वाला सवाल आपका समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। मेरे दोस्तों साक्षरता पूछ दिया, साक्षरता वाला अगर जिला पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 17वां क्वेश्चन। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों का अवरोही क्रम मेरे दोस्तों पूछता है। अवरोही का मतलब घटते क्रम, और वो भी औसत साक्षरता पूछा है। तो मेरे दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध नगर
देखिए दोनों में दिख रहा है गौतम बुद्ध, ए में भी है, बी में है। उसके बाद कानपुर नगर दोनों में है। लेकिन इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद औरैया, और औरैया के बाद हमने बताया था आपको इटावा, और इटावा के बाद गाजियाबाद बताया था। लेकिन यहाँ पे गाजिया तो बात तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन औरैया के बाद नंबर आता है आपका इटावा का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी बातें आ रही होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मेरे दोस्तों जो हमारा माउस है वो सही तरीके से काम कभी भी नहीं करता है, तो थोड़ी सी अभी गरीबी में काम चल रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है मेरे दोस्तों। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आ गया है, तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन से सही हैं? PPPS में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसका जो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो लिखा है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। पहला दिया है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है। सर्वाधिक लिंगायत अनुपात वाला जिला देवरिया है, बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। ठीक, आगे बढ़ेंगे 20वें क्वेश्चन की तरफ। 2001 से 2011 की अवधि के प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो 20.22 रही। आगे बढ़ेंगे 22वां क्वेश्चन। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। मेरे दोस्तों सही कूट चुनना है, तो सबसे पहले आपका जनसंख्या के घटते क्रम में बात की जाए तो सबसे पहले प्रयागराज आएगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे है। इसके बाद जनसंख्या की बात की जाए तो आती है आपका आता है मुरादाबाद, उसके बाद आपका आता है गाजियाबाद, उसके बाद आपका आता है गाजियाबाद। तो मुरादाबाद आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, प्रयागराज फर्स्ट नंबर पे, गाजियाबाद आपका 3 नंबर पे, उसके बाद नंबर आता है आपका गाजियाबाद 3 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद नंबर आता है लखनऊ आपका 4 नंबर पे, नहीं लखनऊ आपका 5 नंबर पे आता है, लेकिन 4 नंबर पे नहीं आता, 4 नंबर पर कानपुर आता है। लेकिन ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 1, 3, 2 और 4 बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्तों हो जाएगा। देखिए थोड़े बहुत किताबों में थोड़े बहुत आंसर कभी कभी मिस प्रिंट देता है, आगे पीछे कोई ऑप्शन नहीं देता है, कोई ऑप्शन दे देता है, लेकिन आपको उसी के व्यवस्थित करना होता है जो आपका आंसर पूछता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो पहला वाला जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगली तरफ, और क्वेश्चन नंबर 23 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 2024वां क्वेश्चन लेंगे। 2011 के अनुसार निम्न में क्या सही नहीं है मेरे दोस्तों? तो जो सही नहीं है वो है इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है, ये बिल्कुल गलत है। आपने अभी पढ़ा है कि 20.22 है, 20.22% है, और यहाँ पे दिया है 17.7, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। 2011 के अनुसार कूट में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने की बात करें मेरे दोस्तों, तो पहला लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां है, तो गलत है, चौथे स्थान पे है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, बिल्कुल सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है मेरे दोस्तों, ये बात गलत है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय वो है 944 और जो आपका राष्ट्रीय है वो है आपका 912। तो कम ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है, कम है मेरे दोस्तों, कम है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय दर की बात की जाए तो 74.04 है, और आपकी यूपी की बात की जाए तो आपका सिंपल है 67-68, तो ये भी आपका कम है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार पूछा क्या है? सही पूछा है, सही, तो आपका सही में जवाब हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 बिल्कुल आपका सही है मेरे दोस्तों, 2 और 4 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है मेरे दोस्तों? सबसे कम महिला साक्षरता की बात कर रहा है ना, सबसे कम महिला साक्षरता की बात कर रहा है, तो सबसे कम महिला साक्षरता आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका कम महिला साक्षरता जो है आपकी वो श्रावस्ती है, रियल में श्रावस्ती है, लेकिन ऑप्शंस उल्टे पुल्टे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। तो ऑप्शंस नहीं दिया है मेरे दोस्तों, तो जब ऑप्शंस नहीं दिया है, और श्रावस्ती की बात अगर बात की जाए तो बहराइच है। श्रावस्ती की बात कौन है? बहराइच है। और बहराइच के बाद आपका बलरामपुर है। कौन है? बलरामपुर है। बलरामपुर के बाद आपका सिंपल आपका बदायूं है। कौन है? बदायूं है। तो आपका ऑप्शंस दिया नहीं है। और 5 नंबर पे आपका आता है, कौन आता है आपका? रामपुर आपका 5 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, तो रामपुर लगाइए, क्योंकि और ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 27वां क्वेश्चन लेंगे कि 27वां क्वेश्चन, निम्न में
कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ा जनपद कौन है जनसंख्या की दृष्टि से? मेरे दोस्तों पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन है मेरे दोस्तों? तो अभी आपने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है आपका? प्रयागराज में। कहाँ पे है आपका? प्रयागराज में। ये क्वेश्चन आपका यूडीए मेन में पूछा गया 2013 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, 28वां क्वेश्चन लेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर है मेरे दोस्तों। और महिला की बात की जाए साक्षरता वाली तो आपका कानपुर नगर हो जाएगा, ठीक। लेकिन आप ये पूछा है सर्वाधिक साक्षरता, तो आप लगाएंगे गौतम बुद्ध नगर। आगे बढ़ेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाखी मतलब होता है जहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या रहती हो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सात नगर ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख के 10 लाख के आसपास है, ठीक, उसे 10 लाख ही कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है मेरे दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 30वें का क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा महोबा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? महोबा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या अगर बात की जाए तो आपकी महोबा की है, ठीक। चलिए, अगर इसके बाद की जाए दूसरे नंबर पे आपका चित्रकूट आता है। पहले नंबर पर महोबा आता है, दूसरे नंबर पर चित्रकूट आता है, हमीरपुर तीसरे नंबर पे आता है, और ललितपुर की बात की जाए आपकी श्रावस्ती जब चौथे नंबर पे आता है, और ललितपुर आपका 5वें नंबर पे आता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम पूछा है तो महोबा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महोबा, तब चित्रकूट, तब हमीरपुर, तब श्रावस्ती, तब ललितपुर। ये आपके 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। आपको हम फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। सबसे पहले महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर मेरे दोस्तों। इसको बात को याद रखिए, आप बिल्कुल यहाँ से कुछ। और दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका ये दक्षिण में सबसे जिला कौन है, तो ये आपका जो सही है वो सोनभद्र दक्षिण में है। पूर्व की बात की जाए, पूर्वांचल में बात की जाए तो सबसे लास्ट जिला बलिया है, और पश्चिम की बात की जाए तो आपका शामली है। कौन है? शामली है। और अगर वहीं पे उत्तर की बात की जाए तो आपका सहारनपुर सबसे उत्तर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर में आपका सहारनपुर पड़ता है। तो इस प्रकार हमने ये 4 क्वेश्चन और कंप्लीट किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आज हमने दो प्रैक्टिस सेट मतलब 2 चैप्टर लेकर आए हैं, और चौथा चैप्टर अब शुरू होने वाला आपका है कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले व बोलियाँ। इससे मेरे दोस्तों क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पूछे ही जाते हैं। तो ये 17 मिनट में ये वीडियो, और इस वीडियो में 60 क्वेश्चन मेरे दोस्तों लाए हैं। और यहाँ पर ज़्यादा हम डिटेलिंग नहीं करेंगे, आपको शॉर्टकट में बस आंसर बताते हुए चलेंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक रिविज़न है। आप उम्मीद करते हैं कि आप बेसिक चीज़ों को, आपने थ्योरी को पढ़ लिया होगा, और केवल आपको यहाँ पर हम क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चंस ला रहे हैं जो आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। आप खुद देखिए, उसके बगल में लिखा भी है कि ये क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया है। और मेरे दोस्तों ये मैं बुक से क्वेश्चन सब लाता हूँ। देखिए आगे चलेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों पूछा है। दिया है ऑप्शन पहला, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बगल में लिखा है, तो जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये गलत है, वो तबला से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय मेरे दोस्तों भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में आपका स्थित है। लोअर मेन में क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ, मतलब जैन और बौद्ध, जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ कौन है? तो वो आपका कौशाम्बी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा कौशाम्बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मेरे दोस्तों बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि आपका सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो बिरहा आपका कहाँ गाया जाता है मेरे दोस्तों? बिरहा आपका भोजपुर में, आपका बिल्कुल सही है। बिरहा आपका, ये देखिए ऊपर सूची दी है, बगल में दूसरी सूची नंबर 2 दी है, और नीचे आपका कूट दिया है। तो पहला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए का डी में जाएगा, मतलब कि बिरहा जो आपकी गाई जाती है वो आपका भोजपुर में, और उसके बाद कजरी अवधी में, पंवारा गाया जाता है आपका बुंदेली में, और रसिया आपकी ब्रजखंड में, मतलब ब्रज वाले में, जहाँ पे आपका कृष्ण भगवान रहते थे, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है कि
उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र है मेरे दोस्तों, उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र पूछा है। थोड़ा सा कभी कभी माउस काम नहीं करता है मेरे दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका, सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र कहाँ आपका है? तो प्रयागराज में है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, सितार मिश्रण है मेरे दोस्तों, सितार किसका मिश्रण है? तो ये आपका बीड़ा का और तंबूरे का मिश्रण है। आगे बढ़ेंगे, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों सोनभद्र। महोबा नहीं होगा, मथुरा भी नहीं होगा, खीरी भी नहीं होगी, तो सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कर्मा लोक नृत्य है मेरे दोस्तों, कर्मा जो लोक नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिणी में चले जाइए, सोनभद्र जो नीचे लटका हुआ है, तो सोनभद्र का ये लोक नृत्य माना जाता है। ठीक, तो चलिए अब 10वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो सुमेलित नहीं है पूछा है। आला बोल रहा है महोबा में है, रसिया बरसाना में, बिरहा कन्नौज में। तो बिरहा कन्नौज में मेरे दोस्तों नहीं होता है, बिरहा आपका पूर्वांचल का है। तो आगे बढ़ जाएंगे, बिरहा कन्नौज में नहीं होती है, पूर्वांचल में होती है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन कौन है मेरे दोस्तों? बीड़ा। माता सरस्वती जी बजाती थी इसको, बीड़ा को, तो ये सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। आगे बढ़ेंगे, सुमेलित करें, सुमेलित करना है तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों सितारा देवी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं क्या, उस्ताद विलायत खान, ये हो जाएगा आपका सितार से। फिर दिया है फिदा हुसैन नारसी, फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमर्च से। सितारा देवी जो आपका हो जाएगा कत्थक से। सितारा देवी किससे हो जाएगा? कत्थक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सितारा देवी बार पूछता है, ये कत्थक संबंधित है। और इसके बाद जतिन भट्टाचार्य आपका सरोज से हो जाएगा। तो देखिए ए का डी कहाँ दिया है, ए का 4 कहाँ दिया है? ए का 4 आपका दिया है, तो ए का 4 आपका डी पहले बार में दिया है, ए का 4 इसमें भी दिया है, और अब पहला का 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, दूसरे का 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है मेरे दोस्तों? तो इनका जो गिरजा देवी है, इनका जो संबंध है आपका किस घराने से बताइए? तो इनका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपका बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोग लखनऊ घराने लगाएंगे, लेकिन लखनऊ घराना गलत है। ठीक, ध्यान से लगाइएगा, बनारस घराना इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य मेरे दोस्तों पूछ रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा चरकुला नृत्य। ब्रज क्षेत्र का नृत्य है चरकुला नृत्य। आगे बढ़ेंगे, 18वां क्वेश्चन, सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? सैयद सालार जो मेला है वो आपका बहराइच में लगता है। कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है मेरे दोस्तों। सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन नृत्य बुंदेलखंड के फसल कटाई के समय गाया जाता है? फसल कटाई के समय कौन सा बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य होता है? तो वो होता है सहरा। क्या होता है? सहरा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सहरा होता है मेरे दोस्तों, सहरा बिल्कुल सही जवाब। चलिए, निम्नलिखित में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो लोकप्रिय लोकगीत जो है वह बुंदेलखंड का आला है। क्या है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत क्या है? आला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है मेरे दोस्तों, तो ये आपका मथुरा में मनाई जाती है कि वृंदावन में मनाई जाती है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिदास जयंती जो होती है प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो ये आपका बिल्कुल आपके लिए मथुरा में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? मथुरा में। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं बनानी है, मथुरा में मनाई जाती है हरिदास। आगे बढ़ेंगे, और सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 को सूची 1 में मेलों का नाम दिया है, सूची 2 में स्थानों का नाम दिया है। तो बटेश्वर जो आपका मेला है, जो है बटेश्वर मेला, आपका कहाँ लगता है? तो बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। देवा शरीफ की बात की जाए तो आपकी बाराबंकी में लगती है। कहाँ लगती है? तो ये 3 का ए हो जाएगा, तीसरे का आंसर, मतलब पहले का 3 हो जाएगा। देवा आपकी बाराबंकी में लगती है। हरिदास जयंती की बात की जाए तो वो आपकी कहाँ लगती है? हरिदास जयंती आपकी वृंदावन में लगती है। और नौचंदी मेला जो है लगता है, ये कहाँ लगता है? ये आपका मेरठ में लगता है। तो इस प्रकार आपका 3, 1, 4, 3, 1, 4 और 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3, 1, 4, 2, 31, 42, 3142 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब मेरे दोस्तों हो जाएगा। ऐसे आप आंसर ढूंढा कीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है मेरे दोस्तों? तो पूर्वांचल का तो होगा नहीं। ठीक, चलिए समझिए ध्यान से, ये आपका ब्रजभूमि का है। कहाँ का है? ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं। तो लच्छू महाराज आपके बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं। तो ध्रुव तारा जोशी हैं, लच्छू महाराज, शंभू जी, ये लोग सब कथक से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो दिया है कजरी बनारस।
बनारस। कजरी बनारस में दोस्तों होती है, बिरहा कानपुर में नहीं होता है। बिरहा कहाँ होता है आपका? पूर्वांचल में होता है। ऑप्शन नंबर बी गलत जवाब हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो कर्मा आपका महोबा में नहीं होता है, ठीक, यही नहीं सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? मेरे दोस्तों, दो देख रेख करना है तो आप उसकी बिक्री नहीं कर सकते, आप उसको बेच नहीं सकते, यही आपका कार्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन नहीं है? तो ढोला मारू, ऑप्शन नंबर बी ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है मेरे दोस्तों, ढोला मारू नहीं है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बिरहा पूर्वांचल में होता है, सही है। कजरी अवध में दिया है। चैता रुहेलखंड दिया है, तो चैता बिल्कुल गलत है, रुहेलखंड में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है मेरे दोस्तों? लोक नृत्य नहीं है, तो लिखा है मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। राई लोक नृत्य है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राई लोक नृत्य कहाँ का है मेरे दोस्तों? तो ये क्वेश्चन नंबर 31, राय लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड। आगे बढ़ेंगे, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना मेरे दोस्तों? तो ये जो लखनऊ भातखंडे संगीत संस्थान या डीम्ड था वो 2001 में बना था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? मेरे दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो की थी, देखिए शिवम में शिव दिख रहा है ना, सत्यम शिवम सुंदरम में शिव दिख रहा है, तो शिव से याद रख लीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम शिव दिखा तो शिव में आ जाइए। शिव कहाँ लिखा है आपका? लिखा है शिव नंदन नौटियाल ने, जुबिन नौटियाल ने नहीं, शिव नंदन नौटियाल ने। आगे बढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, तो ये जो सुलह कुल है आपका आगरा में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर ए डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? मेरे दोस्तों, मेहदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेहदी ने कोई योगदान नहीं दिया था लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप में। आगे बढ़ेंगे, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, तो ये आपका हुमायूं ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। हुमायूं ने मुगल शैली का आरंभ किया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें 60 क्वेश्चन है, इसमें भी आपका सुमेलित करना है, मैचिंग करना है, मिलान करना है। पहला लिखा है कि गोविंद साहब, देखिए पहला आपको पता होगा गोविंद साहब आपका अंबेडकर नगर में लगता है, मतलब 1 का 3 कहाँ चला जाएगा? 1 का 3 कहाँ मिलेगा? तो चलिए अभी थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बड़ा कर दे रहे हैं चित्र। हाँ, गोविंद साहब मेला आपका अंबेडकर नगर में लगता है। कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर। इसके बाद कैलाश मेला आपका कहाँ लगता है? तो कैलाश मेला आपका लगता है मेरे दोस्तों, कैलाश मेला आपका लगता है आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। कैलाश मेला आपका आगरा में लगता है, तो बी को मैच कर देंगे आपका, कैलाश मेला को मैच कर देंगे 4 नंबर से आगरा से। सैयद सालार मेला आपका बहराइच में लगता है, और शाकुंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में लगता है। तो मतलब आपका ऑप्शन मिलेगा 3 4 और उसके बाद 1 2, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक, 3 4 और इसके बाद 1 और इसके बाद 2, तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत है, तो आपको पता होगा कि वर्षा के समय कजरी लोग गाती हैं, माताएं बहनें जब धान की रोपाई होती है तो लोग कजरी गाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है मेरे दोस्तों। तो जो भीमसेन जोशी हैं ये आपका किस घराने से बताइए? जो भीमसेन जोशी जी का संबंध है वो आपका किराना घराने से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 40वां क्वेश्चन, निम्न में कौन कथक कलाकार नहीं है मेरे दोस्तों? कथक कलाकार की बात कर रहा है, सितारा देवी जी हैं, बिरजू महाराज हैं, और बताइए लच्छू महाराज भी जी हैं, किशन महाराज नहीं हैं, तो किशन महाराज कथक से कलाकार नहीं थे। आगे बढ़ेंगे, मैचिंग करना है, मेला दिया है, त्यौहार दिया है और स्थल से इसको मैच करना है। पशु मेला कहाँ लगता है बताइए? पशु मेला आपका, तो सबसे पहले जो आपको आता है वही मैच कर लिया कीजिए, जो आपको सबसे पहले
मेरे दोस्तों, जो आपको सबसे पहले आता हो सबसे पहले उसी को मैच करते हैं। और आपको अगर मान लीजिए और क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, अगर एक दो मिल रहे हैं और अगर आपने उसको सही कर दिया तो कभी कभी ऐसा भी होता है एक दो क्वेश्चन आता है और मेरा बिल्कुल जवाब सही हो जाता है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन को देखा कीजिए कि ऑप्शंस क्या कह रहा है। तो देखिए, एक तरफ ABCD दिया है और ABCD के बाद में आपका ए दिया है। ए में 3 2 3 2 1 3 4 4 1 2 ऐसे 2 3 4 2 ऐसे दिया है, 1 1 2 4 दिया है, ऐसे दिया है। तो अब देखिए 1 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, इस प्रकार डी वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से ए में आपका ये कहाँ से टच हो जा रहा है, सॉरी। तो ये आपका जो जवाब हो जाएगा ए वाला, या तो जवाब होगा या तो आपका बी वाला जवाब होगा। ठीक, यही तो जवाब होगा। तो आपका गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में लगता है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। ठीक, हमारे आसपास। आगे पशु मेला आपका बटेश्वर में मिलता है। पशु मेला आपका कहाँ लगता है, बटेश्वर में लगता है। ठीक, तो मेरे दोस्तों बटेश्वर में पशु मेला लगता है। इसके बाद माघ मेला की बात की जाए तो ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है और माघ मेला आपका प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है, प्रयागराज में। तो इस प्रकार आपका अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 3 3 4 3 पर से 4 आता है, 3 पर से 4 और फिर 3 पहले लगेगा। ठीक, सबसे पहले पशु मेला आपका बटेश्वर में होता है। तो 3, 1 का 3 कहाँ दिया है, फिर 2 का 4 कहाँ दिया है ये देख लीजिए, और 3 का 2 कहाँ दिया है और 4 का 1 कहाँ दिया है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक मेरे दोस्तों, देखिए हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, अभी थोड़ी गरीबी में चल रहा है, बस आप लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है। तो वो तो हम मोबाइल के जरिए वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ी सी जो हमारी ये माउस है वो कभी कभी इसमें कनेक्ट नहीं होता है, सही तरीके से नहीं काम करता है। ठीक, तो बहुत ही आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और हमारा सहयोग ज़रा कीजिए, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सूचियों को सम्मिलित करना है क्षेत्र से। तो पहला लिखा है कि बिरहा, बिरहा मेरे दोस्तों पहला लिखा है। तो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से अगर कोई बातें आपको समझ में आती हैं तो अच्छी है, नहीं समझ में आती है तो सीधे आप लोग चला आया कीजिए ऊपर। ठीक, तो आपका बिरहा कहाँ का है, बिरहा आपका पूर्वांचल का है। कहाँ का है बिरहा आपका, बिरहा आपका बिरहा आपका पूर्वांचल का है। तो मिलाइए, 1 का 3 कहाँ दिया है, 1 का 3, तो 1 का 3 आपका, 1 का 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 का 3 आपका दे रहा है, सी में भी दे रहा है। ठीक, तो मेरे बिरहा का पूर्वांचल हो जाएगा। रसिया आपका कहाँ होगा, तो रसिया आपका ब्रजभूमि में होगा। रसिया आपकी कहाँ होगी, तो रसिया आपकी मेरे दोस्तों रसिया कहाँ होगी आपका, तो रसिया आपका ब्रजभूमि में होगा। कहाँ पे होगा, ब्रजभूमि लगाइए रसिया को, ब्रजभूमि। इसके बाद आता है नंबर आला का, इसके बाद नंबर किसका आता है मेरे दोस्तों, आला का। उसके बाद आता है कजरी का। तो आला को आप लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, आला आप लगाएंगे बुंदेलखंड में। कहाँ लगाएंगे, बुंदेलखंड में। और उसके बाद कजरी लगाइएगा आपका, तो बिरहा पूर्वांचल हो गया। ठीक, बिरहा आपका कहाँ हो गया, पूर्वांचल हो गया। और इसके बाद रसिया ब्रजभूमि हो गया, रसिया ब्रजभूमि हो गया आपका। और इसके बाद रसिया ब्रजभूमि हो गया, इसके बाद आला बुंदेलखंड, और इसके बाद कजरी आपका अवध हो गया। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन है। तो आपका राय भी है, धोबिया भी है, शायरा भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को डबल करके देखा कीजिए, क्योंकि आप लाइव तो देख नहीं रहे हैं, तो डबल करके देखेंगे, आपका टाइम बचेगा। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित उत्तर चुनिए। भातखंडे संगीत संस्थान ये दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भातखंडे 2 इधर दिया है, 2 इधर दिया है। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, तो ये आपका बिल्कुल सही दिया है। पहला जो आपका दिया है भातखंडे संगीत संस्थान 1926 दिया है, ये आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। इसके बाद दिया है राज्य ललित कला अकादमी मतलब एकेडमी, ये आपका दिया है 1962 में। तो 1962 में राज्य ललित कला एकेडमी, वो भी बिल्कुल सही दिया है मेरे दोस्तों। ठीक, ये भी आपका बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ेंगे, 1962 में ये हुआ था। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी दिया है, यहाँ पे दिया था कला अकादमी, याद रखिएगा, यहाँ पे संगीत अकादमी 1963, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, आगे दिया है भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो मतलब ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, मतलब 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों कजरी के लिए, कजरी के लिए, कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर कजरी, मिर्ज़ापुर चाचा वाला भी है, वेब सीरीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आप वो मत याद रखिएगा, आप कजरी के लिए याद रखिए। मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए।
ठीक, आगे बढ़ेंगे। 44वां क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? बिरजू महाराज कथक, आला महोबा ये आपका सुमेलित है, अहमद अली खान सरोद ये भी आपका सुमेलित है, बिरहा जो आपका दिया है ये आपका ये तीनों आपके सुमेलित हैं। बिरहा जो दिया आपका कन्नौज ये कहीं ना कहीं आपका गलत दिया है। बिरहा आपका कन्नौज में नहीं, आपका पूर्वांचल में होता है, ये गलत दिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और 47वां क्वेश्चन लेंगे मेरे दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन लेंगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो इसका कथक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाकंभरी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये शाकंभरी देवी जो मेले का आयोजन होता है मेरे दोस्तों, ये आपका सहारनपुर में होता है। स से सहारनपुर, स से शाकंभरी देवी का मेला। आगे बढ़ेंगे, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में अगर बात की जाए कैसी भाषा बोली जाती है, तो वो जो भाषा बोली जाती है वो आपकी अवधी बोली जाती है, क्योंकि ये आपका अयोध्या के आसपास पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे दिया है आला बुंदेलखंड। क्या दिया है? आला बुंदेलखंड बिल्कुल करेक्ट है। आला बुंदेलखंड में सुमेलित है, सही दिया है आला में। और इसके बाद कजरी रुहेलखंड ये गलत दिया है। बिरहा उत्तर पूर्वी में सही दिया है और चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में सही दिया है। आगे चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है मेरे दोस्तों? तो आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन नहीं है? तो बड़ैया नृत्य आपका लोक नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लठमार होली मनाई जाती है? तो लठमार होली आपका बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ पे? बरसाना में। आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि अयोध्या में किस संगीतकार ने संस्कृत संगीत के टप्पा शैली का विकास किया? तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा, खुशी महाराज जी ने आपका टप्पा शैली का विकास किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका, टप्पा शैली का जो विकास किया था, जो टप्पा शैली को विकसित किया था वो किया था खुशी महाराज जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्तों हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 54, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा त्यौहार है, मेला है मेरे दोस्तों। अब होली आने ही वाली है, तो होली के बाद जो त्यौहार आपका जो रंग बिरंगा मेला होगा उसका नाम है नौचंदी मेला। ये आपका मेरठ में हर साल होली के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? तो मेरे दोस्तों ये आपके थे वारिस अली शाह जो थे, उनकी मज़ार पे हर साल मेला लगता है बाराबंकी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे? तो इनायत खान मुसलमान नाम आपको दिख रहा है, तो इस प्रकार इटावा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इटावा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में ये किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? यूपीपी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कव्वाली पर उन्होंने बड़ा ख्याल का विकास किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित किशन महाराज जी का। पंडित किशन महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब कजरी हो जाएगी। कजरी जो होती है आपकी बरसात के महीनों में गाई जाती है और ये मिर्ज़ापुर और पूर्वांचल में गाई जाती है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र आपका शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। और इस प्रकार दोस्तों आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और फिर से हम आने वाली वीडियो में भी ऐसे ही 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो ऐसे चैप्टरों के माध्यम से 2-2 चैप्टर के माध्यम से पूरी बुक को हम 9 से 10 वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार और फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।